बोलो पशुपतिनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। ऋषि बोले, हे भगवान, हम पाशुपत व्रत के सुनने की इच्छा करते हैं, जिसे करके ब्रह्मादि भी पाशुपत हो गए। वायु बोले, समस्त पापों को दूर करने वाला रहस्य मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यह पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में प्रसिद्ध है। इसका काल चैत्र पूर्णमासी, शिव स्वीकृत देश, क्षेत्र, आराम, श्रेष्ठ लक्षण युक्त इसमें कहा है। पहला, उसमें पहले त्रयोदशी के दिन स्नान आदि करके उनसे आज्ञा ले, विशेष पूजा करके स्वयं शुक्ल वस्त्र करके, शुक्ल यज्ञों पवित्र श्वेत चंदन धारण करके, कुशासन पर बैठकर मुट्ठी में कुशों को लेकर उत्तर या पूर्व को मुख करके 3 प्राणायाम करके देवी और देव को विज्ञापन किए मार्ग से धारण करके मैं दीक्षित होकर यह व्रत करता हूँ, यह संकल्प करें। जब तक शरीरपात हो अथवा 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 12 मास तक 6 3 अथवा एक ही निमित्त विधि पूर्वक अग्नि को लेकर घी, समिध और चरु से यथा योग्य हवन करें। 1 से 10 पूर्व आहुति के उपरांत फिर तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से उन समिधा आदि का मूल मंत्र से हवन करें और यह तत्व मेरे देह को शुद्ध करे, ऐसा स्मरण करता जाए। पंचभूत तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञान और कर्म से भेद से इनके 5 विभाग हैं। त्यजादि 7 धातु, प्राणादि वायु, मन बुद्धि अहंकार गुण, प्रकृति पुरुष, राम विद्या कला नियति, काल माया शुद्ध विद्या, महेश्वर सदाशिव शक्ति और शिव तत्व, यह कर्म से तत्व कहे हैं। इन विरजा मंत्रों से हवन करके वाला पाप रहित हो जाता है, शिव जी के अनुग्रह को प्राप्त होकर ज्ञानवान हो जाता है। फिर गोबर लाकर उसका पिंड करके मंत्र पढ़कर सूंघकर उसे अग्नि में रखकर उस दिन व्रती फिर प्रातःकाल चतुर्दशी के दिन सब पहले दिन का कृत्य करके होम के पीछे रुद्राग्नि को शांत करके यंत्रपूर्वक भस्म ग्रहण करें। फिर जटा युक्त और मुंडित या केवल शिखा मात्र धारण किए हुए इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। यह मल रहित ब्रह्मस्वरूपिणी नाड़ी है। इसके बाईं ओर इड़ा, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। 11 से 20 गेरुआ वस्त्र या चर्मधीर वस्त्र धारण करें। एक वस्त्र धारण करें। वैकल्वे मेंढला दंड धारण किए रहे। फिर चरण धोकर 2 बार आचमन करके अपने शरीर को उन हवन की भस्म से भूषित करें। यह 6 अथर्ववेद के मंत्र हैं। इनसे सिर से लेकर चरण तक स्पर्श करें। फिर इसी क्रम से सर्वांग में भस्म लगाएं। ओंकार युक्त शिव जी का उच्चारण करें। फिर इन मंत्र से त्रिपुंड लगावें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संस्थाओं में इस पाशुपत व्रत को करें। यह मुक्ति भक्ति का देने वाला पशुत्व दूर करता है। इस पाशुपत व्रत से पशुपन त्याग करें। लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी की पूजा करें। 8 दलों का स्वर्ण का कमल 9 रत्नों से अलंकृत करके कर्णिका और केसर के सहित पद्मासन की कल्पना करें। एक ऐश्वर्य होने पर करें तथा इसके अभाव में लाल श्वेत कमल स्थित करें। यदि यह भी न हो सके तो केवल भावना का कमल स्थित करें।
उस कमल की कर्णिका में एक छोटी सी लिंग मूर्ति स्फटिक की स्थापित कर क्रम से पूजन करें। उस लिंग को विधि पूर्वक स्थापन कर और शुद्ध कर पंचमुख के प्रकार से आसन मूर्ति को कल्पना करके पंचगव्यादि पवित्र विस्तार पूर्वक यथा योग्य सहस्त्र कलशों से स्नान करावें। गंध द्रव्य कपूर चंदन आदि कुमकुम यह सब वस्त्र वेदी सहित लिंग को चढ़ाकर भूषण से भूषित करें। बिल्व पद श्वेत पद्म नीलकमल तथा दूसरे सुगंधित पुष्प पवित्र श्रेष्ठ बिल्वपत्र चित्र दूर्वा अक्षत महापूजा के विधान से यथालाप पूजित करके धूप दीप आद्य नैवेद्य प्रदान करें। इस प्रकार शिवजी को निवेदन करके कल्याण की प्रवृत्ति करें और जो न्यायपूर्वक उपार्जन की हुई अपने को इष्ट वस्तु हो वह सब द्रव्य इस व्रत में विशेष कर देने चाहिए। श्रीपत्र उत्पल और कमल सहस्त्र चढ़ाने चाहिए अथवा कमती संख्या 101 चढ़ाने चाहिए। उसमें भी विशेषकर बेलपत्र को न त्यागें। एक ही सुवर्ण का कमल सहस्त्र कमलों से विशेष है और नीलोप्त लादी कमलें बेलपत्र के समान हैं और दूसरे फलों का नियम नहीं यथालाभ निवेदन करें। अष्टांग अद्रश्रेष्ठ है। विशेषकर धूप देनी चंदन लगाना कृष्ण अगरु अघोर नामक मुख में संध्योजान में मलशीला वामदेव मुख में चंदन पौरुष में हरिताल ईशान में भस्म इस प्रकार कोई आचार्य आलेपन कहते हैं। कोई धूपांतर के विधान से धूप नहीं मांगते हैं कि अघोर के मुख में श्वेत अगरु पुरुष के मुख में काला अगरु संध्योजान के मुख में गुग्गुल सौम्य के मुख में सुगंधित द्रव्य ईशान के उषिरादि की धूप विशेष करके देनी चाहिए। मुख कपूर कपिला गौ के घृत में मिलाकर देनी चाहिए। चंदन अगरु कष्टादि वह सामान्य कहा है। कपूर प्रति घी के दीपक देने चाहिए। इसके उपरांत प्रत्येक मुख की ओर अग्न और आचमन देनी चाहिए। प्रथम आवरण से क्रम से गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा प्रभृति अंगादि का पूजन करें। इस प्रकार प्रथम आवरण की पूजा करने पर दूसरे आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। तीसरे आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों का पूजन करना चाहिए। चौथे आवरण में महादेवादियों का तथा 11 रुद्रों की सब गणेश्वरों की पूजा करनी चाहिए। पद्म के बाहर 5 आवरण के क्रम से अस्त्र और अनुचरों के साथ 10 दिक्पालों की पूजा करें। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र और सब ग्रह समस्त देव देवी का सर्व आकाशचारी सब पातालवासी और सब मुनीश्वर सब मुख्य योशीश्वर 5वें आवरण में मात्र कलाओं के साथ पूजें। गणों के सहित क्षेत्रपाल और यह सब चराचर जगत शिवजी के प्रति से शिवजी की विभूति जानकर पूजें। आवरण पूजा के अंत में परमेश्वर को पूजन करके घृत व्यंजन युक्त हवि शाकादि मनोहर वस्तु निवेदन करें। मुख सुगंधित के निमित्त तांबूल रोचक द्रव्य से सहित दें। फिर अनेक प्रकार के पुष्प और भूषणों से अलंकृत करके नीराजन के अंत में पूजा का विस्तार समाप्त करें। फिर सामग्री सहित पान पत्र दें और शयन निवेदन करें। चंद्रमा के समान हार उज्ज्वल शयन स्थान में रखें और भी सब योग्य पदार्थ राजाओं के समान स्थित करें। यह कार्य स्वयं करें या ऋतिजुओं से कराकर हवन और पूजन के पीछे प्रार्थना स्तोत्र जप करके
पंचाक्षर विद्या को जपें, प्रदक्षिणा करें और परमात्मा की पूजा करें। फिर शिव जी के सम्मुख ही गुरु और ब्रह्मा का पूजन करें। फिर अर्घ्य या 8 फूल देकर देव को लिंग से विसर्जन करके अग्नि मंत्र से अग्नि की रक्षा कर कर उसे भी विदा करें। इस प्रकार यह सब कृत्य प्रतिदिन करें। फिर सब सामग्री सहित कमल युक्त लिंग अपने गुरु को दे दें अथवा शिवालय में स्थापन करें। फिर वह व्रती अपने दूसरे गुरुजनों का पूजन करके समर्थ होकर तो भक्त, ब्राह्मण और दीनों को संतुष्ट करे। आप या तो भोजन न करें अथवा फल और मूल भोजन करें। दूध पिएं, भिक्षा खाएं, केवल एक बार भोजन करें। रात्रि में सदा नियत भोजन करें और पवित्र होकर पृथ्वी पर शयन करें। भस्म या तृण पर शयन करें अथवा चीर व अजीर्ण मृग चर्म पर शयन करें। ब्रह्मचर्य पूर्वक इस व्रत को समाप्त करें। रविवार, आर्द्रा नक्षत्र के दिन, अमावस, पूर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी को सामर्थ्य हो तो उपवास करें। पाखंड, पतित, उदक्या, रजस्वला, सूतिका आदि को मन से भी स्मरण न करें, ना वाणी से उच्चारण करें। क्षमा, दया, सत्य, अहिंसा और शील युक्त सदा रखें। संतुष्ट, शांत रहें और तप तथा ध्यान में सदा मन लगावें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान करें। मन वचन क्रम से विशेष पूजा करें। बहुत कहने से क्या, व्रती कुछ भी अमंगल बात न करें। प्रमाद हो जाने से आचार में गुरु लघु का विचार करके पूजा, होम, यज्ञ से उसका उचित प्रायश्चित करें जब तक वह व्रत समाप्त न हो। कुछ भी प्रमाद न करें। गोदान, वृषस्व, पूजा धन के अनुसार सब कामना से रहित होमन भक्त शिव जी की प्रति निमित्त शब्द करें। यह व्रत की विधि सक्षम के सामान्य कही है। प्रति मास में जो विशेष है सो क्रम से कहती हूँ। वैशाख में हीरे का लिंग, आषाढ़ में मोती का, श्रावण में नीलम का, भाद्रपद में पद्मराग मणि का, अश्विन में गोमेद का, कार्तिक में मूंगे का, अगहन में वैडूर्य का, पौष में पुष्परा का, माघ में घुमड़ी का, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि का और चैत्र में इसी मणि का अथवा रत्न न मिले तो सब महीनों के सुवर्ण लिंग की पूजा करें। उसके अभाव में चांदी, तांबा अथवा शीला के लिंग का पूजन करें। यह भी न हो तो मिट्टी का अथवा किसी वस्तु का लिंग पूजें। सभी मूर्ति गंधमय बनावें अथवा जैसी रुचि होवे सो बनावें। व्रत के अंत में अपना नित्य कर्म समाप्त करके सदाचरण युक्त व्रती पुरुष शिव और आचार्य का पूजन करें। आचार्य की आज्ञा से पूर्व उत्तर मुख होकर बैठें। कुश का आसन, कुशा की हाथ में लिए प्राण अपान वायु को रोककर शक्ति के अनुसार मूल मंत्र को जप कर उमा सहित त्रमग्न देव का यान करके आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान, आपकी आज्ञा से इस व्रत का त्याग करती हूँ। यह कहकर लिंग मूल से कुशों को उत्तर भाग में विसर्जन करें। फिर दंड, जटा, चीर, मेखला को भी त्याग करें। विधि पूर्वक आचमन करके पश्चाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। जो देहांत कर देहांत तक इस दीक्षा को सावधानी से करता है, इस व्रत को करता है, वह नैशिष्ट व्रती कहलाता है। वही आश्रमों श्रेष्ठ महापशुपाल व्रती कहलाता है। वही तपस्वियों में श्रेष्ठ और महाव्रती है। उसके समान मुमुक्षुओं के कोई कृत्य नहीं है। जो यति नैष्ठिक होकर यह उत्तम नैष्ठिक है जो 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करे, वह भी तीव्र व्रत के कारण नैष्ठिक के तुल्य हो जाता है। जो शरीर में घृत लगाकर इस व्रत को करता है, 2-3 दिन भी करता है, वह भी नैष्ठिक हो। कोई
निष्काम होकर इस व्रत को करता है और उसने निरंतर अपनी आत्मा शिवजी को अर्पण की है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापाप से उत्पन्न हुए पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। रुद्र अग्नि का जो परम वीर्य है वही भस्म कहलाता है। इस कारण सब काल में भस्म युक्त वीर्यवान होकर जो पुरुष भस्मनिष्ठ है, अग्नि के संगम से उसे सब दोष दूर हो जाते हैं। भस्म स्नान से पवित्र हुआ पुरुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है। उसके शरीर में भस्म लगा है और जिसका त्रिपुर्ण भस्म से दीप्तिमान है। भस्म स्नान करके पुरुष भस्मनिष्ठ कह जाता है। भूत प्रेत पिशाच और बड़े बड़े भयंकर रोग भस्मनिष्ठ के समीप से दूर भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। पाप दूर करने से, भासमान होने से यह भस्म कहलाता है। वह विभूति पुरुषों को ऐश्वर्य देने वाली तथा परम रक्षा करने वाली है। अधिक भस्म का महात्म्य क्या कहें। व्रती भस्म स्नान करके स्वयं महेश्वर हो जाता है। यही भस्म परमेश्वरी और शैवों का परम अस्त्र है। इसके उपयोग के तप में आपदा निवारण की है। इस कारण सब प्रकार के यंत्र से पाशुपत व्रत करना चाहिए। धन के समान भस्म संग्रह करना चाहिए और भस्म स्नान से प्रीति करनी चाहिए। ऋषि बोले, धौम्य के बड़े भ्राता उपन्यु ने बाल्यावस्था में दूध से निमित्त पद किया था। उसे शिवजी ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर दिया, परंतु उस बालक को शिव शास्त्र की प्रवक्ता किस प्रकार प्राप्त हुई और वह किस प्रकार शिवजी का सद्भाव जानकर तप से निरत हुआ। तप करते समय उनको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रुद्रागी के परम वीर्य भस्म से कैसे रक्षा प्राप्त की, सो कहिए। वायु बोले, हे यह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे जो ऐसा तप किया था। वह महात्मा भृगुपाद मुनि के पुत्र थे, जन्मांतर में सिद्ध थे, परंतु किसी कारण से अपने प्रात्व के भ्रष्ट होकर कुमारता को प्राप्त हुआ। इस कारण महादेव जी के प्रसाद से और होने वाले भाग्य के बल से दुग्ध की इच्छा से ब्याज के तप करके महादेव जी की कृपा के द्वारता को प्राप्त हुए। इसी कारण शिव जी के उनसे निमित्त गणेशत्व कुमारत्व के सहित दुग्ध का सागर प्रदान किया। इसी शिव जी के अनुग्रह के कारण उनको ज्ञान शास्त्र प्राप्त हुआ और कुमार अवस्था में ही उसे धारण करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी से उनको कुमार अवस्था में शिव शास्त्र की स्वीकृति हुई। जैसे ज्ञान सागर कुमार के मुख में नंदी के ज्ञान पाया था, इसी प्रकार शिव ज्ञान की प्राप्ति में इसका कारण दिखा है। दुग्ध के कारण साक्षात अपनी माता के शोक भरे वचन सुने। किसी समय उसने अपने मामा के आश्रम में बहुत थोड़ा दूध पिया। मातुल के पुत्र से उसने ईर्ष्या की, जो कि क्षीरपान से तृप्त था। दूध पीकर मामा के पुत्र को आनंद से बैठा हुआ देखकर व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु प्रेम से माता से बोला। उपमन्यु बोला, हे मातः, ये महादेव भागे, हे तपस्विनी, मुझे भी गौ का स्वादिष्ट दूध दो, मैं थोड़ा सा पी नहीं पाऊंगा। गरम गरम ला। वायु बोले। पुत्र के वचन सुनकर उसकी तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री बड़ी दुखी हुई। आदर से पुत्र को आलिंगन करके लड़खड़ाए अपने को निर्धन मानकर दुख से विलाप करने लगी। इधर महाकालिंतमान बालक उपमन्यु बारंबार दूध की याद करके बारंबार रोते हुए उससे दूध मांगने लगे। तपस्विनी दृढ़ स्त्री ने उसके हठ को जानकर उसकी शक्ति के लिए एक उपाय सोचा। जो बीज उस स्त्री से प्राप्त किए थे, उसको देखकर और पीसकर उस मनस्विनी से उसमें जल मिलाया।
बेटा आओ, ऐसा सासपूर्वक कहकर उसने आलिंगन कहके दुख बनावटी दूध दिया। वह बालक माता के दिए बनावटी दूध को पीकर व्याकुल होकर माता से बोला, यह दूध नहीं है। तब वह देखकर पुत्र का सिर सूंघकर दुखी होकर अपने हाथ में कमल समान नेत्रों के आंसू पोंछकर बोली, सब रत्नों से पूर्ण नदियाँ स्वर्ण पाताल में सबको प्राप्त हैं। यह जो भाग्यहीन और शिव भक्ति रहित है, वे उन्हें नहीं देख पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से भोजन में वाणी प्राप्त कर नहीं सकते, जिन पर शिव जी प्रसन्न नहीं हैं। ये सब शंकर जी की कृपा से मिलते हैं, अन्य देवताओं से नहीं। अन्य देवताओं के मन में लगाने वाले दुख में व्याकुल होकर भटकते हैं। हम वनवासियों को दुग्ध कहाँ प्राप्त हो सकता है। हे पुत्र, कहाँ तो दूध के साधन और कहाँ हम वनवासी। सब प्रकार के अभाव से, दरिद्रता से मैं भाग्यहीन हूँ, जो कि मैंने जल में पिट्ठी डालकर तुझे असत्य दूध बनाकर दिया था। तूने मामा के घर में औटा हुआ थोड़ा दुग्ध पान किया था, इससे तुझे स्वाद विदित है। उसको स्मरण करके मुझे दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोता हुआ मुझे दुखी करता है। बिना शिव जी की कृपा से तुझको दूध प्राप्ति न होगी। उन्हीं शिव जी के चरण कमल की पार्वती और गणों से सहित आराधना करो। जो उनको भक्ति से कुछ भी स्मरण किया जाए, वह सब संपत्तियों का कारण है। हमने धन देने वाले शिव जी की पूजा नहीं की। वह कामना वालों को यथा योग्य फल देते हैं। धन के उद्देश्य से हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इससे हम दरिद्र हुए और तुम्हें दूध नहीं मिल सका। हे पुत्र, पूर्व जन्म शिवजी के उद्देश्य से या प्रभु विष्णु के जो उद्देश्य से जो दिया जाता है, वही मिलता है। इस प्रकार माता का शोकादि का सूचन सत्य वचन सुनकर बालक होकर भी पश्चाताप करके हुए प्रबलता से बोला। उपमन्यु बोले, हे माता, शोक मत करो। यदि संभाव शिव हैं तो हे महाभागे शोक त्यागे, सब भला होगा। हे माता, मेरे वचन सुनो। यदि महादेव जी हैं तो शीघ्र व देर में हैं, उन्हें प्रसन्न करके दूध का सागर ले आऊँगा, जो कि कभी घटेगा नहीं। वायु बोले, इस प्रकार उस महामती बालक के वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसे बुद्धिमती माता बोली, हे तात, मेरी प्रीति बढ़ाने वाली शुभ वार्ता तुझमें विचारी। तू देर मत कर, सांब का भजन कर। परम कारण शिव जी सबसे अधिक हैं, सारा जगत उन्हीं का किया हुआ है। ब्रह्मा जी आदि उनके दास हैं, उन्हीं की प्रसन्नता से ये सब ऐश्वर्य है। हम उन प्रभु के दोस्त हैं, उन लोग के कल्याण करने वाले शंकर जी के सिवाय अन्य को मैं नहीं जानती। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वचन, कर्म से उन्हें शिव जी को पार्वती सहित, गणेश सहित परम प्रीति के भजन करना चाहिए। उन देवाधिदेव, वरदायी, मंगलदायी शिव जी का ओम नमः शिवाय यही मंत्रवाचक है। ओमकार सहित जो 7 करोड़ मंत्र हैं, वह इसी से लय होकर फिर इसी में ही निकलते हैं। अपने अधिकारी अपेक्षा से सुप्रसाद सहित वे मंत्र हैं, अर्थात अधिकारियों के अनुसार पृथक पृथक हैं, परंतु यह मंत्र ईश्वर की आज्ञा से सबसे अधिकार का है। जिस प्रकार शिव जी संपूर्ण उत्कृष्ट और निकृष्ट आत्माओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार यह मंत्र है। यह मंत्र सब दूसरे मंत्रों से प्रबल है। यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है, उससे परे फिर और इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस कारण हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़कर पश्चांतर मंत्र जपने में तत्पर हो। यह मंत्र जिज्ञा के अंतर्गत होने से फिर कुछ दुर्बल नहीं कर सकता। यह शैवों की रक्षा का हेतु परम दुर्बल अरोग शास्त्र है, वह इसी से उत्पन्न हुआ है।
ऐसा जानकर उसमें तत्पर हो, तुम्हारे पिता के समीप में मैंने यह भस्म प्राप्त की है, जो विरजा अग्नि के उत्पन्न होने के कारण सिद्ध और महाआपत्ति को दूर करने वाली है। इसे लगाओ। यह जो तुम्हें मैंने मंत्र दिया है, इसको मेरी आज्ञा से ग्रहण कर। इसी के जप करने से तुम्हारी रक्षा होगी। इस प्रकार माता ने आज्ञा देकर शिवस्तु ऐसा उच्चारण करके विदा किया और मुनि उसी आज्ञा सिर पर धारण करके और प्रमाण करके तप करने में निमित्त चला गया। तब माता ने उसके प्रति वचन कहे कि देवता तेरा मंगल करे। इस प्रकार माता की आज्ञा से उसने दुश्चर तप करना आरंभ किया। हिमालय पर्वत पर प्राप्त होकर वायु भ्रमण करता हुआ 8 इष्टिकाओं का स्थान बनाकर मूर्तिका का लिंग निर्माण करके वहाँ गण और पार्वती के सहित महादेव जी का आवाहन करते भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही वन के उत्पन्न हुए पत्र और पुष्पों से बहुत काल तक पूजा करता हुआ परम तप और आरंभ किया। इस प्रकार शिवजी के मन में लगाए कृश शरीर उपमन्यु ब्राह्मण श्रेष्ठ को अकेले तप करते हुए देखकर मरीचि ऋषि के श्राप से पिशाचपन को प्राप्त हुए। कुछ मुनि राक्षस भाव से पीड़ित करके उसे तप से विघ्न करने लगे। वह उसने पीड़ित होकर भी किसी प्रकार के तप से करते हुए और सदा नमः शिवाय इस प्रकार आंतरण के समान शब्द करने लगा। उस शब्द को श्रवण करके वह ब्राह्मण कुमार उपमन्यु के तप से चराचर मुनि तथा जगत प्रदीप्त हुए। वायु बोले, तब सब देवता प्रदीप्त अंग होकर वैकुंठ में नारायण के पास हट करने गए। प्रमाण करके सब हल करने लगे। उनके यह वचन सुनकर भगवान पुरुषोत्तम, यह क्या है? इस वार्ता को विचार कर और उसका कारण जानकर शिव जी को देखने की इच्छा में मंदर पर्वत पर गए और देव को देखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। विष्णु जी बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुग्ध पाने के निमित्त जगत को दुग्ध करता है। तप करते हुए उस आप निवारण करें। विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव महेश्वर जी बोले, आप अपने स्थान को जाइए, मैं बालक का निवारण करूँगा। शिव जी के वचन सुनकर देव वल्लभ विष्णु जी उन सब देवताओं का समाधान करके अपने लोक को चले गए। इसी अवसर पर देव शिव जी इंद्र जी के रूप में उस स्थान पर जाने की इच्छा करने लगे। तब शिव जी श्वेत हाथी पर चढ़कर उस ब्राह्मण के आश्रम में गए। इंद्र वेश का धारण किया। सुर असुर सिद्ध महोरग उनके साथ गए। तब उस विभु के निमित्त बाल व्यंजन से विजित किया गया और वाम हाथी में शची सहित सुरेंद्र के ऊपर श्वेत छत्र धारण किया गया। उमा सहित इंद्र रूपधारी शिव जी महाशोभित हुए और छत्र चंद्रमंडल से शोभित मंदरम के समान शोभित हुए। इस प्रकार ईशान इंद्र रूपधारी शिवजी को देखकर महामुनियों की में श्रेष्ठ उपमन्यु प्रणाम करके स्वयं बोले। उपमन्यु बोले, हे देवेश्वर, आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया। जो आप जगपति देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र प्राप्त हुए हों। इस प्रकार कहकर उपस्थिति हुए ब्राह्मण को इंद्र रूपधारी शिव जी में गंभीर वाणी से बोले, हे सुवत्र, मैं तेरे इस तप से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तू वर मांग। हे मुहामनि, हे धौम्य और अग्रज, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूँगा। जब इस प्रकार शिव रूपी इंद्र ने कहा, तब वह मुनि श्रेष्ठ शिव जी में भक्त हो यही हाथ जोड़कर बोला। यह सुनकर इंद्र बोले, तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं का राजा हूँ, तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझको नमस्कार करते हैं। हे विपत्र ऋषि, तू मेरा भक्त हो, सदा मेरी अर्चना कर, तेरा कल्याण हो, मैं ही तुझको सब कुछ दूंगा।
निर्गुण रुद्र को त्याग दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाचपे को प्राप्त हुए हैं। वायु बोले। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र जपते हुए वह मुनि धर्म में विघ्न मानकर इंद्र से बोले। उपमन्यु बोले, शिव निंदा से तत्पर आपने प्रसंग से महात्मा रुद्र का निर्गुणपन कथन किया है, पर सब देवताओं की अधिपति रुद्र को तुम नहीं जानते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उत्पादक वे प्रकृति से परे हैं, जिनको ब्रह्मवादी सत असत व्यक्त रूप में कथन करते हैं तथा नित्य एक अनंत कहते हैं, उन्हीं से वर मांगूंगा। हेतुवाद से रहित संख्या योग के अर्थ देने वाले परम रूप हैं, ऐसा जानकर जिनकी उपासना की जाती है उन्हीं से वर मांगूंगा। सबके कारण शिव जी से परे कोई तत्व नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से निर्माता गुण से वही विभु हैं। बहुत कहने से क्या है, यह बात मैंने भीली से जान ली है कि यदि शिव जी की निंदा सुनी जाए तो जान लो कि जन्मांतर से पाप किए हैं। शिव जी की निंदा सुनते ही उसको तत्काल मारकर उसी समय अपना देह त्याग दे, तो वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, मेरी दूध की इच्छा यूं ही रहे, मैं तुमको शिवास्त्र से मारकर अपने देह को त्याग कर इंद्र को मारने का उद्यत हुए। घोर भस्म लेकर उसको अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र से उद्देश्य से मुनि बड़ा शब्द करके त्यागा और शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करके अपना देह त्याग करके और उद्यत हुए, तो भग देवता के नेत्रहारी शिव जी के सौम्यता से उस योगी की धारणा को निवारण किया। उस छोड़े हुए आरोग्य शास्त्र को शिव जी की आज्ञा से शिव जी ने प्रिय नंदी से ग्रहण किया। उस समय परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्थित होकर उस उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया। सहस्रों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही घी के सागर, फल भक्ष्य भेजों के सागर तथा पुओं से पर्वत प्रभु ने उस बालक को दिखाए। जब उसने शंकर जी को देवी के साथ वृक्ष पर स्थित देखा कि जिनके चारों ओर गणेश्वर स्थित हैं और त्रिशूल आदि से युक्त हैं, तब देवताओं की दुदुम्बी बजी, फूलों की वर्षा हुई। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं से सब दिशाएं आच्छादित हो गईं। इधर उपमन्यु भी आनंद के सागर में मग्न होकर भक्ति से नम्र होकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी अवसर में भगवान शंकर जी ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए उसे बुलाकर सिंह सूंघकर अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पुत्र, तुम यथा योग्य भस्म भोज्य अपने बांधवों सहित सदा भोगो, सदा सुखी रहो, दुखों से रहित होकर मेरी भक्ति में तत्पर हो। हे महाभाग उपमन्यु, यह पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने तुमको पुत्र बनाकर क्षीर सागर दिया है। मधु दही अन्न घृत भात फल इनके सागर मैंने तुमको दिए। महापुओं से पर्वत भाग्य भोज्य सागर मैंने तुमको दिए। हे महामुने, तुम इनको ग्रहण करो। तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा हैं। मैंने तुमको अमरत्व और निरंतर का गाणपत्य दिया। अब तुम प्रसन्न होकर जो जो मन में हो सो वर मांगो, मैं प्रसन्न होकर दूंगा। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं। वायु बोले, महादेव जी ने ऐसा कहकर अपने हाथों से उपमन्यु का आलिंगन करके उनका सिर सूंघकर, यह तुम्हारा पुत्र है, यूं कहकर देवी को निवेदन किया। देवी ने भी अपने कमल जैसे हाथों से प्रेम से कुमार के समान उसका सिर सूंघकर उसको अविनाशी कुमारत्व दिया। शिरंभित से सरकार रूप से स्वदुशीर हाथ में धारण किए वह अविनाशी दूध पिंडकार उसके हाथ में समर्पण किया। योग ऐश्वर्य
दुष्टि अविनाशिनी ब्रह्म विद्या परम समित्री संतुष्ट मन से उसको प्रदान की। फिर भी प्रसन्न हो शिव जी उसका तप तेज देखकर उपमन्यु मुनि को दिव्य वर देने लगे। व्रत पशुपत ज्ञान व्रत योग तत्व से देखकर निरंतर विकित्व मुनिराज को दी। वह भी दिव्य वर देने लगे। पाशुपत ज्ञान व्रत योग तत्व से देखकर निरंतर विकित्व मुनिराज को दी। यह भी दिव्य वर और निरंतर रहने वाला कुमारत्व प्राप्त करने उन चतुरता की शिवा से वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तब प्रसन्न चित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते महेश्वर देव से वर मांगने लगे। उपमन्यु बोले, हे देव देवश, हे परमेश्वर, प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति मुझको दीजिए। हे महादेव जी, आपके संवादियों से मुझे श्रद्धा दीजिए। अपने दासों से परम स्नेह और सदा उनकी समीपता दीजिए। यह कहने के उपरांत प्रसन्न मन होकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु सहर्ष गदवादी से महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। उपमन्यु बोले, हे देव महादेव, हे शारणगत वत्सल्य, हे करुणा सागर, हे सांब शंकर, प्रसन्न हो। वायु बोले, सबको वर देने वाले महादेव जी, ऐसा कहकर प्रसन्न मन होकर मुनि श्रेष्ठ उपमन्यु से बोले। शिव जी बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुझे सब दिया। तू मेरा ऋण भक्त है, यह मैंने जान लिया। तुम दुखी से रहित होकर अजर अमर हो, महायशस्वी, तेज से युक्त, ज्ञान से युक्त हो। तुम्हारे बांधव और कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी मुझसे निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य समीपता करूँगा। तुम मेरे समीर सदा आनंद से विहार करोगे। कोटि सूर्य के समान कांति वाले भगवान शिव जी यह कहकर और उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न होकर उनसे वरदान पाकर महासुखी होकर अपनी माता के समीप चले गए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय।